अस्सलाम वालेकुम। फोर्ड कार्स दुनिया की फ़रोख्त होने वाली टॉप 15 कंपनीज में से कभी 5वें और कभी 6ठे नंबर पर सेल होने वाली सबसे ज़्यादा बड़ी और मशहूर कंपनी फोर्ड कार कंपनीज। फोर्ड कार कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने किस तरह इस कंपनी को कायम किया, बल्कि किस तरह उन्होंने गाड़ियों की असेंबलिंग शुरू की, ये सारी कहानी यहाँ तक महदूद नहीं, बल्कि ये कहानी या दास्तान कह लें या ख्वाहिश कह लें या कामयाबी का एक सफ़र कह लें, इसको अपना कर कोई भी शख्स नए साल के अंदर अपनी कामयाबी को यकीनी बना सकता है। हेनरी फोर्ड एक एल्यूमिनेटिंग इंडस्ट्री में काम करता था, जिसे बाद में इंजीनियर भी बना दिया गया। उसका शुरू से ख्वाब था कि वो घोड़े की बजाय एक ऐसा इंजन बनाए जिस पर 4 पहिए चलें और गाड़ी बने। बहुत सारे लोग हेनरी फोर्ड को गाड़ियों का इन्वेंटर कहते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं, बल्कि ये कहा जाता है कि गाड़ियों की जो असेंबलिंग लाइन है, इसका हेनरी फोर्ड को इन्वेंटर कहा जा सकता है कि एक मुनासिब तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने गाड़ियों की इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, लेकिन उन्हें किसी तौर पर भी गाड़ी का यानी कार्स का बानी नहीं कहा जा सकता। हेनरी फोर्ड ने सबसे पहले गैसोलीन इंजन के 1 सिलेंडर की गाड़ी का काम अपने थोड़े से औजारों के साथ शुरू किया, और सबसे पहला जो एक गैसोलीन 1 सिलेंडर का इंजन इन्होंने तैयार किया वो इनके घर के किचन में मौजूद एक लकड़ी के टेबल पर तैयार किया गया। इस इंजन को साइकिल के, बाईसाइकिल के 4 पहिए लगाए गए और उसके बाद ये गाड़ी बड़ी कामयाबी से चलती रही। इस गाड़ी को क्वाड्री साइकिल का नाम दिया गया। इसके बाद हेनरी फोर्ड ने एक कंपनी जो बैंक दिवालिया हो चुकी थी, बैंकरप्सी का शिकार थी, अपने 12 दोस्तों के साथ इसको टेक ओवर किया, मुख्तलिफ गाड़ियां तैयार की और एक ऐसी हेनरी फोर्ड ने फोर्ड कंपनी की गाड़ी तैयार की जिसने रेसिंग की दुनिया में उस वक़्त की सबसे मशहूर जो कंपनी थी उसे शिकस्त से दो चार किया। उसके बाद कुछ देर बाद ही हेनरी फोर्ड और इसके दोस्तों ने हेनरी मोटर कंपनी के नाम से अपनी एक कंपनी बना ली, और हेनरी फोर्ड ने इस मैदान में इतनी ज़्यादा जिद्दत पैदा की कि आज तक हेनरी फोर्ड के इस अज़म को याद रखा जाता है। लेकिन हेनरी फोर्ड की कामयाबी के हवाले से जो बात देखने की है वो ये है कि हेनरी फोर्ड ने जब गाड़ी का इंजन तैयार करने के लिए तगदो शुरू की तो उस वक़्त उनका ईमान, यकीन, अज़म और हौसला पुख्ता था। उनके पास चंद औजार थे और ज़्यादा वसाइल भी नहीं थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि वो एक ऐसा इंजन तैयार कर लेंगे, और बिल आखिर उन्होंने ये इंजन तैयार ही कर लिया। हेनरी फोर्ड की कामयाबी यहाँ तक भी महदूद नहीं रही, बल्कि एक रोज़ उनके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी गाड़ी तैयार की जाए जिसके अंदर सारे के सारे यानी 8 सिलेंडर एक ही गाड़ी में मौजूद हों और इसको V8 का नाम दिया जाए। हेनरी फोर्ड ने इस मकसद के लिए अपनी कंपनी के तमाम इंजीनियर्स को इकट्ठा किया और उनको हदायत की कि इस मॉडल के लिए गाड़ी तैयार की जाए जिसके अंदर 8 सिलेंडर हों। सबसे पहले इसके मुख्तलिफ नमूना जात तैयार किए गए, पेपर वर्क तैयार किया गया, फिजिबिलिटी तैयार की गई, लेकिन सारे के सारे फोर्ड कंपनी के इंजीनियर्स का ये ख्याल था कि ऐसी गाड़ी तैयार नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पर भी हेनरी फोर्ड का इत्माद, यकीन, अज़म हर लिहाज से पुख्ता था और उन्हें इस हद तक अपनी ज़ात पर यकीन था कि वो ये गाड़ी तैयार कर लेंगे कि पहले 6 माह जो इनकी कंपनी के इंजीनियर्स थे वो ऐसी कोई भी गाड़ी का इंजन तैयार करने में नाकाम रहे, जिसके बाद मजीद 6 माह यानी कुल 1 साल तक उनकी कंपनी के तमाम इंजीनियर इसमें नाकाम रहे। और जब 1 साल बाद हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी के तमाम सीनियर इंजीनियर से इस बारे में रिपोर्ट तलब की तो उन्होंने बताया कि ना ही इस किस्म की कोई गाड़ी जो 8 सिलेंडर्स एक ही इंजन में समोए हुए हो वो तैयार हो सकी है और ना ही हो सकती है। लेकिन हेनरी फोर्ड ने इस मौके पर भी अपने यकीन, एतमाद, अज़म को सामने रखते हुए ये कहा कि आप कोशिशें जारी रखें, ये गाड़ी ज़रूर तैयार होगी। और आखिरकार V8 इंजन की यानी एक ही इंजन में 8 सिलेंडर्स की गाड़ी तैयार हो गई, और आज भी कार इंडस्ट्री के अंदर V8 इंजन पूरी दुनिया में मशहूर है। लैंड क्रूज़र और मुख्तलिफ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सफारी जीप्स और मुख्तलिफ बड़े बड़े 4 व्हीलर्स और ऐसी जीप्स दुनिया भर में मशहूर हैं जिनका इंजन V8 हो। ये सारे का सारा काम हेनरी फोर्ड ने सिर्फ और सिर्फ अपने इत्माद,
यकीन, अज़म और इसी तरह अपने शोबे के अंदर इंटरेस्ट की बिना पर पैदा किया। नफ्सियात का एक असूल है, बल्कि कानून है, कि इंसान जो अपने बारे में सोचता है आखिरकार उसकी एक तस्वीर इंसान के जहन में बन जाती है, और जो तस्वीर इंसान के जहन में बनती है आखिरकार इंसान वही बन जाता है। ये भी सेइंग बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जब आप किसी काम पर खुलूस नीयत के साथ लग जाएं तो पूरी की पूरी कायनात आपकी मदद में लग जाती है। हेनरी फोर्ड का यकीन हो या दुनिया में जिसने भी बड़ी इजादात की या कौमों की तकदीरें बदली, उनका असल मामला यकीन का था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देख लें, नेल्सन मंडेला को देख लें, इमाम खमीनी को देख लें, माओ ज़ेतुंग को देख लें, या जितने भी ऐसे लीडर्स जिन्होंने अपने माशरों के अंदर तमाम सिमतों को तब्दील करके इनकलाब बर्पा कर दिया, वो यकीन की ताकत पर हर लिहाज से ना सिर्फ यकीन रखते थे बल्कि इनका ईमान बहुत ज़्यादा पुख्ता था कि वो हर हाल में अपनी कामयाबी को समेट लेंगे। आप देखें कि ये भी बहुत ज़्यादा बार बार इमरान खान की तरफ से कहा जाता है कि यू ओनली लूज व्हेन यू क्विट, यानी आप सिर्फ उस वक्त हारते हैं जब आप शिकस्त को तस्लीम कर लेते हैं। इसलिए नए साल के अंदर हमें, जैसे हेनरी फोर्ड के हवाले से हमने बात की, और भी इस हवाले से बहुत सारी ऐसी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं, अगर हम यकीन, ईमान, अज़म और हर लिहाज से पुख्ता यकीन रखते हुए आगे बढ़ें तो कोई शक नहीं कि हम तरक्की कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2023 के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 2024 तक 46 लाख नौजवान जिनकी उम्रें 25 साल से 35 साल के लगभग हैं, वो बदतरीन बेरोजगारी का शिकार हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त, जबकि दुनिया आईटी की वजह से एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, नौजवान अगर यकीन के फ़लसफ़े पर चलें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन रखें और उनका जहन पुख्ता हो, उनकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ वसाइल पर ना हों, तो यकीन मानिए कि आज भी इकबाल के शाहीन पैदा हो सकते हैं और हमारी नौजवान नस्ल ऐसी उड़ान लेगी कि पाकिस्तान भी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा, जबकि हमारे पूरे के पूरे माशरे की भी सिमत तब्दील होकर रह जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हेनरी फोर्ड का ये फार्मूला हो या कोई भी ऐसा फार्मूला हो, इसमें हमें यकीन के अमल को और हर लिहाज से हर वक्त हमतन गोश होकर अपने फ़लसफ़े पर, या कम से कम ये कह लें कि अपने विजन पर, या जो भी तख़य्युल आपके जहन में हो या जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसकी तवज्जो सिर्फ इस यकीन के साथ जारी रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आखिरकार आपको कामयाब करेगी और कामयाबी ही आपका मुकद्दर हो। अगर यकीन ना आए तो आज भी दुनिया में जितने बड़े बड़े कामयाब लोग, यानी दुनियावी लिहाज से कामयाब लोग हैं, उनको अगर आप देखें तो वो सब, यानी उनका माजी, इन सब का माजी ऐसा था कि या तो वो इंतहाई गरीब थे या मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का भी कौल है कि बेशक किस्मत लिख दी गई है, लेकिन शायद किस्मत में ये लिखा हो कि आपकी दुआ से आपकी किस्मत बदल जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नए साल के साथ नई दुआओं के साथ अपने सफ़र को शुरू कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो।